हेलो बच्चों, आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमाव सूफी फैजाबाद और आपके जाने माने पहचाने प्यारे सर मंसूर सर। आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। इसमें हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैद्युत क्षेत्र की। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो है हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था और वो आया था 1/4πε0 Q/r²। ये जैसे कोई एक चार्ज हो, इससे r दूरी पे कोई पॉइंट P हो, तो यहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था और इस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम दी चार्ज थी। जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं उस पॉइंट से अवे थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये हमने निकाल लिया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसे बाद में फैराडे ने नाम दिया था फोर्स लाइन। क्या नाम दिया था? फोर्स लाइन। फैराडे ने बोला कि ये फोर्स लाइंस होती हैं। फैराडे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स लाइन को हम हिंदी में बोलेंगे वैद्युत बल रेखाएं। किसकी बात करेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं जानने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, जैसे ये कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं, एक छोटा सा चार्ज लाते हैं प्लस Q0, एक छोटा सा चार्ज लेके आते हैं प्लस, और उसको इस चार्ज के पास रख देते हैं। कहीं पर भी अगर हम उसको रखें, इस चार्ज को इसके चारों तरफ कहीं पर भी हम रखेंगे, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है। रिपल्सन के कारण, प्रतिकर्षण के कारण ऐसा बोल सकते हो कि इस पर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। इस पर एक फोर्स लगेगा। तो किसी हम बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आवेश किसी बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या लिखते हैं? इसके डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आवेश किसी बल का अनुभव करे, किसी बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो अगर कोई आवेश हो जो कैसा हो, स्वतंत्र हो, फ्री टू मूव, चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसके चार्ज के अगर पास हम ला के रखते हैं दूसरे किसी चार्ज के पास, बड़े चार्ज के पास, तो उसको हम यहाँ ला के रख देंगे।
तो उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता जाएगा, इस चार्ज को जैसे मैं यहाँ रखता हूँ तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो इधर की डायरेक्शन में ये चलने लगेगा। इस आवेश को मैंने यहाँ रखा तो इधर की ओर चलने लगेगा, इस आवेश को मैंने यहाँ रखा तो ये इधर की ओर चलने लगेगा, ये इस आवेश को मैंने इधर रखा तो ये इधर की ओर चलने लगेगा। तो अगर इसके चलने को, जो आवेश चल रहा है उसके चलने के रास्ते को, उसके पथ को अगर हम पेंसिल से ड्रॉ करें तो हमें कुछ लाइंस मिलती हैं। अगर ऐसा देखा जाए कि यहाँ पे कोई चार्ज है, दूसरा चार्ज रख दिया जाए तो ये चार्ज ऐसे जाएगा, तो हमें एक्चुअल में ऐसी लाइन तो नहीं दिखेगी, लाइन दिखती नहीं है। हाँ, हम ये इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन। तो जो किसी भी आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र होता है उसमें किसी दूसरे आवेश को ला के रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। उस बल के लगने से वो गति करने लगता है। उसके गति को अगर हम पेंसिल से ड्रा करें, एक लाइन बनाएं, एक रेखा बनाएं, तो वो लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसी को हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्यों बोलते हैं, एक तो ये काल्पनिक रेखाएं होती है इसलिए रेखा, आवेश के कारण, वैद्युत आवेश के कारण उस पर एक बल लगता है इसलिए उसको हम वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं, पहले तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। किसी भी आवेश के चारों तरफ खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी दूसरे अन्य आवेश को उस आवेश के पास रखने पर जिस दिशा में उस पर बल लगता जाएगा उस दिशा में हम एक लाइन खींचते जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी वैद्युत आवेश के कारण, जो किसी वैद्युत आवेश के कारण अन्य आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, उसे हम वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की सिंपल सी डिफिनेशन क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी वैद्युत आवेश के कारण, जैसे यहाँ पे एक वैद्युत आवेश है, एक दूसरा में आवेश लेके आऊँगा, एक दूसरा आवेश में लेके आऊँगा, दूसरा आवेश लेके आऊँगा तो उस पर जो बल लगेगा, जो बल की दिशा होगी उसी दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उनको हम वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारी वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पे जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा की तरफ ये होती हैं। तो हमारे पास जैसे प्लस क्यू कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू से जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है। तो अगर हम किसी दूसरे चार्ज को, एक छोटा सा चार्ज Q0 है जिसको हम धन परीक्षण आवेश बोलते हैं, यूनिट चार्ज, ये कभी कभी इसको हम यूनिट चार्ज भी के परिमाण में ले लेते हैं। तो इस चार्ज को मैंने यहाँ रखा, यहाँ पे, तो इस टाइम पे इस पे जो बल लग रहा होगा, इस टाइम पे जब दूसरे वाले इस आवेश के पास दूसरे वाले छोटे वाले चार्ज को रखेंगे तो इस पे जो बल लग रहा होगा वो बल
या बोले जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है तो वैद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र अगर बहुत ज़्यादा है तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बहुत तेज़ी के साथ इधर की तरफ मूव करेगा। इस आवेश को यहाँ पे रखो तो इधर यहाँ पर भी डिस्टेंस कम है, यहाँ पर भी डिस्टेंस कम है, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को, वैद्युत क्षेत्र को हम किससे दिखाते हैं? एक वेक्टर से। इस वेक्टर की जो लेंथ होती है, इस वेक्टर की जो लेंथ होती है वो इसके परिमाण को दिखाती है वैद्युत क्षेत्र की, और जो हेड होता है ये डायरेक्शन को शो करेगा। किसको शो करेगा? ये डायरेक्शन को बताएगा कि किस दिशा में उस पर बल लगा है या वैद्युत क्षेत्र वहाँ पे किस दिशा में है। अगर इसी आवेश को हम यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर भी दूरी कम है, और यहाँ पे अगर हम रख दें उस आवेश को तो दूरी ज़्यादा हो जाती है और वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उस पर फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो उस पर फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र है, मतलब किसी आवेश के पास जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर उसके पास ही देखा जाए बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे उससे हम दूर जाते जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत जो है, स्ट्रेंथ जो है, इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो इसको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर से इस प्रकार से दिखाते हैं और देखते हैं कैसे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक क्यू चार्ज लिया, तो इसके पास जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके पास जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और ये प्लस है तो प्लस में इस जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर को होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को होगी। तो ये मैंने इधर बना दिया। यहाँ पर जो होगी वो भी ज़्यादा होगी, इसलिए देखो भाई यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो उसका परिमाण भी ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो मैंने एरो की जो लेंथ है वो बड़ी बनाई है। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी ज़्यादा होगा, इस डायरेक्शन में देखा जाए वो भी ज़्यादा होगा। अब इससे थोड़ा दूर जाएंगे, अब जो है दोबारा मैंने ड्रा किया, इसकी लेंथ थोड़ी सी इससे कम। इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं परिमाण देखो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ से भी थोड़ा सा दूर गए, यहाँ से भी थोड़ा सा दूर गए, यहाँ से भी थोड़ा सा दूर गए। अब इससे और थोड़ा सा दूर जाएंगे, थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। तो घटती जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी उसको हम एरो से दिखा रहे हैं, मतलब उसका परिमाण कम हो रहा, परिमाण कम हो रहा मतलब वेक्टर की लेंथ कम होती जाएगी। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूर गए छोटी हो गई, 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 और दूर गए और छोटी, और दूर गए और छोटी, और दूर गए और छोटी, और दूर गए और छोटी। ये प्रोसेस पूरा चलता जाएगा और ये लाइन जो है इन्फिनिटी तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। ये इन्फिनिटी तक जाएगी और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोलो या फील्ड लाइन बोलो। यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा या थोड़ा कम, ऐसे जाते हुए जब हम अनंत तक पहुँचेंगे, इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे, तो जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन है वो तो अनंत तक है, लेकिन जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो घटता जाएगा। तो ये किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन होती हैं। देखो यहाँ पे क्या कहता है, इसके पास ये प्लस चार्ज लिया है, तो प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अवे दूर जाती हैं, अवे फ्रॉम दी चार्ज दूर जाती हैं। अगर इसी की जगह पे हम माइनस चार्ज लेते तो माइनस चार्ज पे क्या होता है, डायरेक्शन चार्ज की तरफ ही होता है, लेकिन इसके पास भी अगर पास में देखोगे तो ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसकी जो है लेंथ मैंने ज़्यादा बनाई। यहाँ पे और थोड़ा सा दूर गया तो लेंथ जो है थोड़ी सी कम होती जाएगी।
थोड़ा सा और दूर गए तो थोड़ी सी और लेंथ कम, थोड़ी सी और दूर गए थोड़ी सी और लेंथ कम, थोड़ी सी और दूर गए थोड़ी सी और लेंथ कम। देखो इस प्लस चार्ज से जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं ऐसे जा रही हैं, और माइनस से जो जा रही हैं ऐसे जा रही हैं। यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं था तो हमने ऐसे बना दिया। ये मत समझना कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी प्रच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ये प्लस से है, ये माइनस से है। प्लस वाले में दूर जाती हैं, माइनस वाले में आवेश की तरफ ही वैद्युत बल रेखाएं आती हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे आज जो है इसका जो है एक नया रूप देखने को क्या मिलता है, ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया और इससे एक ऐसे लाइन ड्रा कर दी, और इससे ऐसे लाइन ड्रा कर दी, और इससे ऐसे लाइन ड्रा कर दी, और इससे ऐसे लाइन ड्रा कर दी। माइनस वाले को क्या किया गया, माइनस क्यू इससे ऐसे ड्रा कर दिया गया, इससे ऐसे ड्रा कर दिया गया, इससे ऐसे ड्रा कर दिया, इससे ऐसे ड्रा कर दिया। जो अब नए में मतलब आगे इसका एक्सपेंशन हुआ, ऐसे करके ड्रा करने लगे लोग। तो इसमें किसी बच्चे ने पूछा, सर अगर इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे पता है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, और यहाँ पे इसकी लेंथ कम है तो वैद्युत क्षेत्र कम है। कम ऐसे दूर जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आपने ड्रा किया, यहाँ पर आपने एक ही ड्रा कर दिया और बता दिया कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इस पर हम कैसे जानेंगे, यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर वैद्युत बल ज़्यादा है, वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, कैसे जानेंगे? तो इसके लिए क्या है कि हम ये पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ, या फिर ऐसा समझो इसके पास, देखो जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, क्या होंगी, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, जहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज़्यादा होगा, वहाँ पे चार्ज का, वैद्युत क्षेत्र का जो है परिमाण ज़्यादा होगा। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं, इसमें भी देखो पास पास है, पास पास है ना, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। दूर गए यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो, यहाँ पे देखो इनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, इसके पास देखेंगे, जब चार्ज के पास देखेंगे तो जो इनका घनत्व होता है, मतलब पास पास होती हैं, जो डेंसिटी होती है वैद्युत बल रेखाओं की, वो पास पास हैं, और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, देखो इनके बीच की दूरी बढ़ गई, इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines is directly proportional to magnitude of electric field जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा। हम डायरेक्शन की बात हमने नहीं किया, डायरेक्शन तो इधर की, देखो भाई डायरेक्शन आप एरो के हिसाब से बताओगे। अगर चार्ज से दूर जा रहा है तो हम बोलेंगे ये प्लस है, चार्ज की तरफ आ रहा है तो हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज था। वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं का घनत्व वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। जहाँ पर ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं, जहाँ पे पास पास वैद्युत बल रेखाएं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा, जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम। ये हमारा जो है एक वैद्युत बल रेखाओं पे कॉन्सेप्ट था, ये हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो ये हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत। अब हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ओके, वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म।
तो ये मेरे पास एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और दूर तक जाती हैं। ये मेरे पास एक माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज पे वैद्युत बल रेखाएं आती हैं, दूर से आती हैं और इसमें मिल जाती हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में समाहित होती हैं। तो पहला पॉइंट अपना होगा, अगर इसमें हम ऋण आवेश को ना देखें, केवल धन को देखें, तो प्लस क्यू, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकली हैं, 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 आर कहीं जीरो होता नहीं है, आर जो है अपना बढ़ता जाएगा, तो ये वैद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। पहला पॉइंट है अपना वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश में, तथा ऋण आवेश में, ऋण आवेश में समाहित हो जाती हैं, ऋण आवेश में समाहित होती हैं। यह पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा धन आवेश से, धन आवेश से, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर, वैद्युत बल रेखाएं, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इन्हें कोई रोक नहीं सकता। कोई रोको ना, कोई टोको ना, मुझे कोई रोको ना, कोई टोको ना। इनका क्या गाना होता है? ये गाते हुए चले जाती हैं, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना, मैं तो अनंत तक जाऊंगी। वैद्युत आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती हैं। दूसरा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वैद्युत बल रेखाएं चाहे वो धन आवेश से हो, चाहे वो ऋण आवेश से हो, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। चाहे वो धन आवेश से बोलो, चाहे वो ऋण आवेश से बोलो, देखो ये अनंत तक जाएंगी, कोई बंद वक्र नहीं बनेगा, मतलब क्लोज्ड कर्व नहीं फॉर्म करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड कर्व। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, नहीं बनाती हैं। ये 3 पॉइंट हुए हमारे। चौथा पॉइंट होगा अपना वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब ये अपने घर के लोगों को कभी मारती नहीं, ये विभीषण वाला काम नहीं करती, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, ये अपना चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा
खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। The tangent drawn at a point in electric field will represent the direction of electric field at that point. Okay? तो अभी हमने 5 पॉइंट देखे। तो चौथा पॉइंट अपना क्या था? चौथा पॉइंट अपना यह था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती। हम इस पे देखेंगे कैसे प्रच्छेद नहीं करती हैं। तो मान लो ये एक वैद्युत बल रेखा है, इस तरह जा रही, ये दूसरी वैद्युत बल रेखा इस तरह पे। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम एक, तो ये E1 होगा और ये E2 होगा। तो देखो अगर ये प्रच्छेद करें तो इनके जिस भी प्रच्छेदन बिंदु पे हम 2 वैद्युत बल रेखाएं ड्रा कर सकते हैं। दो डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र की, जो कि एक टाइम पे किसी भी बिंदु पे 2 वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता। ये क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती। ठीक, तो अभी हमने 5 पॉइंट देखे, आओ हम आगे देखते हैं छठा पॉइंट अपना। छठा पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट कहता है कि वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के, आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अनुक्रमानुपाती होती हैं। जैसे मैं कहूँ ये कोई चार्ज है Q1, मुझे नहीं पता ये कितना है, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, और ये दूसरा चार्ज है Q2, 1 2 3 और ये 4। इससे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे 4। तो अगर आपसे कोई पूछे Q1 ज़्यादा है, Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या Q2 का, तो हम बोलेंगे Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है Q2 से। क्या बोल रहा है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। 7वां पॉइंट, वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व, वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये समझना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, जहां ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं होंगी वहां का वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा। इस पे देखो क्या होगा, ये यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट A बोल दिया और यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट A ले लिया है और यहाँ पे एक पॉइंट B ले लिया है, तो देखो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज़्यादा है, यहाँ वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा पास पास हैं, यहाँ दूर दूर हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि EA और EB में क्या रिलेशन होगा, पॉइंट A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैद्युत क्षेत्र होगा, पॉइंट B पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा EB, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो हम बोलेंगे EA ज़्यादा है EB से। वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये नोट करो, फिर हम देखते हैं आगे। आगे आओ देखते हैं। ओके, नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लिया। आओ देखते हैं।
चलो 7 पॉइंट अभी हमने देखे। 8वां पॉइंट क्या कहता है? 8वां पॉइंट अपना कहता है कि आवेश की सतह से, कोई भी आवेश हो गया, आवेश की सतह से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत होती हैं, सतह के लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? सतह के लंबवत होती हैं। मान लो ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है ये, तो इसकी सतह से जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इसकी सतह के, इसके तल के, आप ऐसे बोल सकते हो, तल के लंबवत होती हैं, सतह के नहीं, तल के। यहाँ पे जो बनाएंगी 90 डिग्री, यहाँ पे जो बनाएंगी वैद्युत बल रेखा 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, लंबवत होती हैं। ठीक, 9th वाला पॉइंट, किसी भी चालक के अंदर, किसी भी वैद्युत चालक, कोई भी चालक पदार्थ होगा, किसी भी वैद्युत चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, किसी भी चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं शून्य होती हैं। क्या होती हैं? शून्य होती हैं। जैसे कोई चालक, कोई कंडक्टर ले लिया हमने, ये ले लिया कंडक्टर है मेरा, तो इसके अंदर जो वैद्युत बल रेखा होगी, वैद्युत बल रेखा नहीं होगी, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या शून्य होती है। ऐसे लिख लो, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या शून्य होती है। मतलब संख्या, वैद्युत बल रेखा नहीं तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं, ठीक है। अब कहो कि यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं? तो वैद्युत बल रेखाएं अगर होंगी तो इसमें जितने भी निगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मूव करेगा तो करंट बन जाएगी। तो नॉर्मल अगर कोई रखा होता है कंडक्टर तो हम उसे छूते हैं तो करंट तो नहीं होता है ना, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है। हाँ, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या बोलता है कि किसी भी अगर मान लो आप एक्सटर्नली या इंटरनली कुछ भी इसमें चेंजेस करके यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट भी करो, जनरेट करो, तो क्या होता है, किसी भी चालक से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती हैं। ये भी जो है चालक के तल के लंबवत होंगी, ठीक है, लंबवत होती हैं। ओके, नोट दिस पॉइंट नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो, हमने देखे हैं 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चलने दो, चल रहा है। हाँ, तो हमने अभी तक 10 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, 1-2 और देखते हैं फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो 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 पढ़ते चलो, आइए पढ़ते चलें, आइए पढ़ते चलें। बोर्ड 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लेते चलें, पढ़ते चलें, नंबर लेते चलें। हाँ, 11वां पॉइंट अपना कहता है कि आवेश को, जैसे मान लो कहीं पे 2 आवेश रखे हों, क्या हो, 2 आवेश, आवेशों मिलाने वाली
आवेशों को मिलाने वाली रेखा आवेशों को मिलाने वाली रेखा से आवेशों को मिलाने वाली रेखा, एक मिनट देखना, जैसे ये एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों आवेशों को हम मिला देते हैं। आवेशों को मिलाने वाली रेखा से वैद्युत बल रेखाएं सममित होती हैं। कैसी होती हैं? सममित होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट टू लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। जैसे यहाँ से देखना, ये एक चार्ज Q1, ये दूसरा चार्ज Q2, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो अगर ये वाली इधर को गई है तो इन दोनों आवेशों को जो मिलाएगी रेखा उसके अनुदिश, उसके सममित, जैसे अगर ये है तो इधर जो है, ये प्लस नहीं भाई माइनस रख दो, नहीं तो एंटर कैसे होगी, तो दूसरी जो है ऐसे होगी। ठीक है, क्या होती हैं ये? सममित होती हैं। मतलब जो रेखा होगी ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अगर हम मिरर रख दें तो जो सामने है उसी की ये इमेज बन रही है। ठीक है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा से वैद्युत बल रेखाएं सममित होती हैं। ठीक, ये अपना 11वां पॉइंट। हाँ, 12वां पॉइंट अपना क्या है? 12वां पॉइंट अपना बोलता है कि अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान है, कैसा है? एक समान है, और वैद्युत बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो भी एक समान है, तो उनको हम बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। सीधी तथा समदूरस्थ, हम क्या बोलते हैं उनको? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब जैसे ये इनके सब के बीच की दूरी क्या होगी? मान लो ये अगर D है तो यहाँ पर भी दूरी D, इनके बीच की भी दूरी D। अगर वो सीधी हैं या समदूरस्थ हैं, इनको आप समांतर भी बोल सकते हो। इस तरह की रेखाओं को क्या बोल सकते हो? समांतर। ठीक, सीधी तथा समदूरस्थ अथवा समांतर वैद्युत बल रेखाएं, समांतर वैद्युत बल रेखाएं, समांतर वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड एक 13वां पॉइंट देख लो। 13वां पॉइंट क्या बोलेगा? अगर वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो सीधी ना हो, उनके बीच की दूरी समान ना हो, तो हम उनको जो बोल देंगे कि वो असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। आप उसको नॉन पैरेलल भी बोल सकते हो। ठीक, असमान रूप से फैली वैद्युत बल रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ओके। तो ये हमने कुछ गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं किसकी? वैद्युत बल रेखाओं की। हमने देखा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के बाद वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं। ये अपना क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर से कुछ थे अपने टॉपिक। ठीक है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।